प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से फ्री हैंड दे दिया गया है। फ्री हैंड दे दिया गया है फोर्सेस को कि जो करना है आप करें। अब चंद घंटे की बात है। आप कहेंगे ये तो हम काफी दिन से कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा ही लग रहा है जब कोई जंग करना चाहता है तो उसके अंदर ये नहीं होता कि वो बता दे पहले से। अभी भारत की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, तो क्या पहले हम ये बात कर लें कि पाकिस्तान में एक आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो देखिए, आप जान लें कि जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अता तारड़, उन्होंने आधी रात को अचानक टेलीविजन चैनल्स पर आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की लाइव, और पूरा पाकिस्तान जाग गया। 2 बजे हड़बड़ा के सब उठ बैठे कि क्या हो रहा है, बल्कि उठ क्या बैठे, सब जाग ही रहे हैं। एक पैनिक क्रिएट हुआ है और सब ये सोच रहे हैं, देख रहे हैं कि कब आवाजें आनी शुरू होंगी, कब बमबारी शुरू होगी, गोलाबारी शुरू होगी। जो इस वक्त हालात हैं हम आपको वो बता रहे हैं, जो सिचुएशन है वो तो यही बता रही है। तो रात रात भर लोग जाग रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और देख रहे हैं। तो जैसे ही उन्होंने देखा कि एक मिनिस्टर जो है वो टीवी पर अचानक आया है और उसने इंडिया के मुतालिक बात शुरू कर दी है, तो सब पाकिस्तान के अंदर एक ऑब्वियसली इस सिचुएशन में पैनिक तो क्रिएट होता है। तो हुआ क्या, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ ने आकर ये कहा है कि इंडिया नेक्स्ट 24 to 36 आवर्स में पाकिस्तान पर हमला करेगा या कर सकता है। अब मैं ये जो 36 आवर्स कह रही हूं वो आप निकाल दें, क्योंकि जब ये आधी रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसके बाद कई घंटे गुजर चुके हैं। तो आप जो कैलकुलेशन करें वो 24 आवर्स की करें कि अगले 24 घंटे में कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा क्या होने जा रहा है पता ही है सबको, कि भारत ने हमला करना है पाकिस्तान पर। और उन्होंने ये कहा कि उनको ये इंटेलिजेंस मिली है, यानी उन्होंने कहीं से ये खबर, जिस तरह के इंटेलिजेंस शेयरिंग होती है या कोई बहुत ही सेंसिटिव न्यूज़ आपको पता चलती है, तो उनको ये खबर मिली है और उन्होंने पता चलाया है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में पाकिस्तान पर हमला करेगा। ऐसे ही खबरें और ऐसी ही इंटेलिजेंस काश के जब टीटीपी के हमले होते हैं तो उससे पहले भी पता चल जाया करे। ऐसी ही इंटेलिजेंस शेयरिंग उस वक्त भी हुआ करे जब बीएलए के हमले हो रहे होते हैं तो पहले पता चल जाया करे। जाफर एक्सप्रेस से पहले ही ये वाली इस तरह की कुछ हो जाती और ऐसे ही पता चलाया जाता तो उन मासूम लोगों की जानें भी बच जाती। लेकिन ये पता चल गया। भाई ये तो सभी को पता है। मतलब मैं हैरान इसलिए हो रही थी कि देखें, पूरी दुनिया में क्या बात हो रही है इस वक्त, यही तो बात हो रही है कि भारत अगले चंद घंटों के अंदर हमला करने वाला है। अगले 24 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले 36 घंटों के अंदर हमला कर देगा, अगले चंद दिन के अंदर हमला करने वाला है। ये तो सबको पता है। तो ये कोई ऐसी खबर एनीवे, लेकिन ठीक है, ओके, ऑल राइट, क्योंकि उन्होंने ये कहा तो ये कहा है। तो आधी रात को जो है ना वो अचानक हड़बड़ा के सब उठे और उन्होंने कहा कि जी अदा तारड़ साहब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि ये भारत हमला करने लगा 24 घंटों के अंदर। अच्छा, क्या ये इस वजह से तो नहीं पता चला कि मोदी साहब ने एक बहुत ही अहम मीटिंग की है? अब दूसरी तरफ ये हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत हाई लेवल मीटिंग की और उस हाई लेवल मीटिंग में उनके फोर्सेस की अथॉरिटीज और राजनाथ सिंह साहब, साथ में अजीत डोवल और कुछ और ऐसी बिग अथॉरिटीज मौजूद थी। यानी उनकी फोर्सेस की अथॉरिटीज मौजूद थी, आर्मी चीफ और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और कुछ और अथॉरिटीज, अजीत डोवल। तो उसके अंदर ये फैसला किया गया है, जो खबर आ रही है कि नरेंद्र मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है। नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से ये कह दिया गया है अपनी फोर्सेस को कि नाउ इट इज अप टू यू, मेरी तरफ से आपको फ्री हैंड है। आपने जैसे भी इस मामले से निपटना है, जैसे भी हमला करना है, उसकी टाइमिंग क्या हो, उसका तरीकाकार क्या हो, आपने किस वक्त करना है, आपने किस वक्त नहीं करना, ये सब आप पे डिपेंड करता है। तो उन्होंने, मोदी साहब ने फ्री हैंड दे दिया है अपनी फोर्सेस को कि लेट्स गो अहेड, ग्रीन सिग्नल। अब मैं आपको इसकी थोड़ी सी डिटेल्स बता दूं। उन्होंने कहा है कि इट्स इंडियाज नेशनल रिजॉल्व टू डील ए क्रशिंग ब्लो टू टेररिज्म। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यह कहा कि इंडियन आर्म फोर्सेस हैव हिज फुल कॉन्फिडेंस एंड कंप्लीट ऑपरेशनल फ्रीडम टू डिसाइड ऑन द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग। तो मोदी साहब क्या कह रहे हैं अपने फोर्सेस को कि टू डिसाइड द मोड, टारगेट्स एंड टाइमिंग, ये सब अब आपके ऊपर है, आपने करना है। अच्छा, अब ये उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं
और वो फिर जब ग्रीन सिग्नल दे देंगे तो ये बात याद रखिए कि जब जंग शुरू होती है किसी कंट्री के अंदर जो कंट्रोल होता है वो आर्मी के पास होता है। आई थिंक चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो होता है उसके पास जो है वो कंट्रोल चला जाता है। फिर वो जो फैसले होते हैं वो वहाँ से हो रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए फोर्सेस को कहा जाता है कि अब आपके पास है। डेमोक्रेसी ना दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है वो भारत। कि उनका प्राइम मिनिस्टर इजाजत दे रहा है अपनी फोर्सेस को कि जी हमें आपके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है और अब आप जो करना चाहें ये आप पे डिपेंड करता है। मैं ये तय नहीं कर सकता कि मोड क्या होगा, टारगेट क्या होगा, टाइमिंग क्या होगी, ये आपका काम करना आप कीजिए। लेकिन आप देखें एक तरीके से आप ये देखें कि उनकी फौज की अथॉरिटीज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से इजाजत लेने आई हैं, इजाजत लेने वहां पर पहुंची इस मीटिंग से। तो ऐसे ही लग रहा है कि उन्होंने कहा कि भाई ये है सिचुएशन, तो अब हमारा आगे काम है, तो बताएं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आप देख रहे हैं इंडिया वेब न्यूज। रात के 2 बजे पाकिस्तानी मंत्री आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव टीवी पर जब चलता है तो पूरा पाकिस्तान जाग जाता है और उसको लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन हमेशा की तरह पाकिस्तानी क्या करते हैं, आज हम मुल्क की सलामती के लिए कुछ खास करने जा रहे हैं ऐसा बोल के निकल लेते हैं, कुछ नहीं करते। लोग है ना वो इतनी दहशत में आ जाते हैं, लोग बोलते हैं सालो तुमसे अच्छा ना भारत के ब्रह्मास्त्र की आवाज है। कम से कम ये तो लगता है ना कि हाँ वाकई कुछ आया है। तुम यहाँ पर कुछ होता नहीं उससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लेते हो, पता नहीं क्यों, लेकिन हल्के अंदाज में लेना। आपको याद है आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं पल 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 में कॉन्फ्रेंस करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि आज बड़ा खुलासा होगा, बड़ा खुलासा, लेकिन होता कुछ नहीं था। पाकिस्तान का भी सेम हाल है। कंपेयर नहीं करो भाई, अपने नेता चाहे जैसे भी अपने ही हैं, ठीक है, बट वो जो तरीका था ना वो कुछ ऐसा है। या तो इन्होंने केजरीवाल से सीख रखा है ना, केजरीवाल साहब से सीख लिया इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे करते हैं, दहशत कैसे फैलाते हैं। ये हाल है पाकिस्तान का। दूसरी तरफ मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा है सेनाओं को कि भाई अगर कुछ भी होता है तो तुम ठोक दो, तुम्हें पूरी आज़ादी है, जो करना है कर लेना, बाद में देखी जाएगी। तो ये जो एक फ्री हैंड जो मेरे ख्याल से सेनाओं को मिला है ना, ये बहुत अच्छी चीज़ है। एटलीस्ट सेना के ऊपर दबाव नहीं है, वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और आज सच बताऊं तो पूरा हिंदुस्तान इस वक्त सेनाओं के साथ में है इस जंग में। वहीं पर दोस्तों जिस तरह से मोदी सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक की है उससे कई सारे पत्रकार ना खफा हैं। एक तो उनकी रोजी रोटी बंद हो गई, दूसरी तरफ अब ये हैरान है कि भाई हम क्या करें, हम खबर बनाएं तो किसके लिए बनाएं, क्योंकि पाकिस्तानी तो खबर देखती नहीं। सारी जो ऑडियंस है 90% जो ऑडियंस रही है वो इंडियन रही है, समझ रहे हैं। इस वजह से भी पाकिस्तान में दहशत का माहौल फैल गया है कि भाई अगर मोदी सरकार ने ऐसे कदम उठाए तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो ही रहे हैं। बचा खुचा जो है वो जंग में बर्बाद हो जाएगा। वो खान साहब ने कहा था ना, खान साहब की अगर आपने वीडियो देखी होगी कि इनके 2 जगह अटैक कर दो ना मेन, ये बर्बाद है। सबसे पहले तो इनके एक पावर सप्लाई पर अटैक कर दो, दूसरी तरफ इनके पेट्रोलियम पर अटैक कर दो, जिसके बाद ये तबाह हो जाएंगे अपने आप। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय